सोनाली फोगाट के घर पहुंच गई है गोवा पुलिस। हिसार में सोनाली के घर पर फिर पहुंची है पुलिस। परिवार के लोगों को भी घर पर बुलाया गया है। पुलिस ने सीआईए ऑफिस में 2 लोगों से पूछताछ भी की है। गोवा पुलिस एक बार दोबारा सोनाली फोगाट के संत नगर वाले घर पहुंच गई है। जांच तेज हो गई है। परिवार के लोगों को घर बुलाया गया है। इससे पहले पुलिस ने सीआईए ऑफिस में 2 लोगों से पूछताछ की थी। अब घर पहुंची, एक बार फिर से पुलिस घर पहुंची। सोनाली मर्डर केस की जांच गोवा पुलिस ने और तेज कर दी है। एक बार फिर से सोनाली के घर पहुंच गई है पुलिस और घर के बाकी लोगों को भी यहां पर बुलाया गया है। तो मौत की मिस्ट्री सुलझेगी कैसे? गोवा पुलिस इस जांच को तेज कर रही है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सोनाली जो है वो गोवा में मौजूद थी। उनकी चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। प्रमोद और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। प्रमोद, एक बार फिर से पुलिस घर पहुंची है, लेकिन जांच पहुंची कहां तक? बिल्कुल विशाल, लगातार जो है गोवा पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है और आज दूसरा दिन है जब गोवा पुलिस संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के घर पे पहुंची है। परिवार के लोगों की मौजूदगी में जो है कुछ चीज़ों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि इससे पहले गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकलवाई थी। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जो है वो तहसील में जाकर ली थी और उसके बाद उनको वेरीफाई करने के बाद अब दोबारा जो है सोनाली फोगाट के इसी घर के अंदर गोवा पुलिस पहुंची है और लगातार जो है वो जांच की जा रही है। कुछ चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है। उससे पहले सीआईए दफ्तर जो है वहां पर कुछ लोगों से पूछताछ की थी। 2 लोगों को बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। यानी कि जिस तरीके से गोवा पुलिस यहां पर आई थी और लग रहा था कि 2 दिन में अपनी जाँच पूरी करके वो वापस चली जाएगी, लेकिन लगातार आज तीसरा दिन है और गोवा पुलिस की जाँच के दायरे में काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। कुछ प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ मिली है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से एक लीज डीड जो सामने आई थी उसको लेकर और जो सोनाली फोगाट के वकील हैं उन्होंने ये खुलासा किया था, ये बताया था पुलिस को कि सारा कंट्रोल जो है चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर हो वो सुधीर के हाथों में था और उसने कई सारी जो है लीज डीड तैयार की थी। सोनाली फोगाट के तहसीलदार के ऑफिस ले जाने के लिए 3 बार टोकन लिया गया था, लेकिन सोनाली फोगाट किसी कारणवश नहीं जा पाई थी, तो वो लीज डीड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। वो लीज डीड और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम पेपर लेके जो गोवा पुलिस गई थी और उसके बाद कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। और जिस तरीके से सुधीर सांगवान के यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यह जांच की जा रही है, क्या सोनाली का परिवार इस जांच से संतुष्ट है? क्योंकि वो तो पहले से ही सीबीआई जांच की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, सोनाली का परिवार लगातार सीबीआई जांच की ही मांग कर रहा है। वो गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि लगातार गोवा पुलिस जो है वो इस मामले को ड्रग्स ओवरडोज का मामला बताकर जो है जांच कर रही थी और इसी बात से नाराज़गी जो है वो सोनाली फोगाट के परिवार वालों से है कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली और पुलिस जो है पूरे जो मोटिव है उससे भटकाकर ड्रग्स की तरफ इस मामले को ले जाना चाहती है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से की जानी चाहिए, क्योंकि शिकायत में साफ तौर पर परिवार ने आरोप लगाया था सुधीर सांगवान में या तो संपत्ति के लिए ये हत्या की है या फिर ये कोई पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है और इसकी जांच जब सीबीआई करेगी तभी जो है सारा खुलासा होगा। ये आपको संत नगर का मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। ये बिल्डिंग, इसी में सोनाली फोगाट रहती थी, उसी में सारे कार्यकर्ता या फिर मिलने जुलने वाले आते थे। इसके आसपास की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये फोगाट फैमिली की ही है, जहाँ पर गोडाउन है, करीब 25 से ज़्यादा दुकानें हैं, उसमें से काफ़ी सारी सोनाली फोगाट के नाम पे थी। यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सोनाली। प्रमोद, जिस घर के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, इस घर में आखिरी बार सोनाली कब आई थी? देखिए, गोवा जाने से पहले जो है वो गुरुग्राम स्थित एक फ्लैट में रही थी, जो कि किराए पे लिया हुआ था। सुधीर सांगवान ने अपने नाम पे वो किराए पे लिया हुआ था और उसे जो जब रेंट एग्रीमेंट बना था उसमें वाइफ जो दिखाया था सोनाली फोगाट को, यहाँ से जो गोवा पुलिस गुड़गांव के उस फ्लैट पे भी जाएगी और उसके बाद वो सोनाली फोगाट ने गुरुग्राम से निकलकर जो है फ़्लाइट पकड़ी थी और गोवा चली गई थी वो 22 अगस्त को। उसके बाद 23 अगस्त की सुबह उनके मरने की खबर आई थी और उसके बाद से कुछ दिन पहले यहाँ
पर भी रहती है, फार्म हाउस पे भी वो अक्सर जाती रहती थी। कई जितनी भी वो जगह है जहाँ पे सोनाली फोगाट रहती थी, जिन लोगों के संपर्क में रहती थी, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिनसे आखिरी बार सोनाली फोगाट की फ़ोन पे बात हुई थी परिवार वालों की, उनसे पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे बातचीत की है। क्या सुधीर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियाँ जो है कभी सोनाली फोगाट ने किसी परिवार के सदस्य को दी थी कि किसी तरीके से उन्हें खतरा था, किसी तरीके के वो ब्लैकमेल करता था, या कोई और वजह हो सकती है, प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी, या फिर जो उनकी जानकारी में है कि कुछ प्रमोद, एक दावा किया जा रहा है कि 100 करोड़ की संपत्ति है उनके नाम पर। इस बात का कोई अब तक सबूत मिल पाया है कि यह संपत्ति वाकई 100 करोड़ की है या नहीं है? और सोनाली की मौत से क्या वाकई उनके जो पीए हैं उन्हें सीधे तौर पर कोई फायदा हो सकता था या नहीं हो सकता था? देखिए, बिल्कुल जो लीज डीड है वो बनवाई गई थी। 20 साल के लीज पे वो फार्म हाउस लिया गया था, जिसमें बाकायदा 60,000 रुपये सालाना देने की बात की गई थी सुधीर सांगवान द्वारा सोनाली फोगाट को। जबकि वहाँ पर उसको थोड़ा सा अभी नया तैयार किया गया था। वहाँ पे शादी फंक्शन या उसकी बुकिंग वहाँ होती थी, और एक दिन का किराया करीब 60,000 से ज़्यादा बताया जाता है। तो वो लीज डीड तैयार की थी, सिर्फ वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी क्योंकि सोनाली फोगाट जो है तहसीलदार के दफ्तर नहीं जा पाई थी। उसके अलावा जो पैतृक संपत्ति, अगर हम बात करें कि ये सोनाली फोगाट के जो पति हैं उनके 4 भाई थे, पूरी की पूरी आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी आसपास की प्रॉपर्टी है, जितनी भी बिल्डिंग है, ये सोनाली फोगाट यानी फोगाट फैमिली के पास थी, और उसी में से कुछ हिस्सा जो है वो सोनाली फोगाट के पास था। और उसकी जो कीमत है आज के दौर में बताते हैं कि 100 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें दुकानें हैं, गोडाउन है, फार्म हाउस है, और कई सारे जो गुरुग्राम में, नोएडा में फ्लैट्स हैं, यहाँ का ये घर है। और ऐसी जो संपत्ति की जो कीमत बताई जाती है वो 100 करोड़ से ज़्यादा की है। पुलिस हालांकि इस चीज़ को जांच कर रही है कि उस प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी। परिवार का कहना है कि 99% कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, और वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो सुधीर सांगवान इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाया था। इसीलिए पुलिस के लिए मोटिव जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी तो सुधीर सांगवान के पास कोई ऐसा मोटिव नहीं था जो कि। अच्छा प्रमोद, अब तक कुल मिलाकर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? और जो पीए सुधीर सांगवान है, इसके अलावा कोई और भी है क्या रडार पर? किसी और पर भी इतना शक है क्या? देखिए, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, जो कि सुधीर सांगवान का दोस्त है, उसको वो दोनों जो है गोवा में मिले थे, और सोनाली फोगाट, ये 3 लोग जो हैं वहाँ पर पार्टी में गए थे। और उसके बाद इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो रेस्टोरेंट है उसके बाहर कुछ ड्रग पैडलर्स हैं, और सुखविंदर और सुनील सांगवान, इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अब जो है पुलिस लगातार जांच कर रही है इस हत्या के पीछे का जो मकसद है, जो मोटिव है, उसकी तलाश करने के लिए। अगर ये मामला ड्रग ओवरडोज का है तो पुलिस को ये कोर्ट में ये बताना होगा कि ड्रग्स ओवरडोज से कैसे सोनाली की मौत हुई है। इसीलिए जो चंडीगढ़ जो फॉरेंसिक CFSL है, वहाँ पे जो डिटेल एनालिसिस के लिए जो है सैंपल्स भेजे गए हैं गोवा पुलिस के द्वारा, ताकि उस टेक्निक से ये पता लगाया जा सके कि किस वजह से जो है ड्रग ओवरडोज से जो क्या रिएक्शन हुआ है, और जिसकी वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है। क्योंकि ड्रग्स आमतौर पे बहुत सारे लोग लेते हैं लेकिन वो नहीं मरते, तो ऐसा क्या रिएक्शन था, क्या ऐसी मेडिकल हिस्ट्री थी जिससे कि जो ड्रग का ओवरडोज है वो जानलेवा सोनाली फोगाट के लिए साबित हुआ था। चलिए ठीक है, एक बार फिर से जो है इस घर में पुलिस पहुंची है। गोवा पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन परिवार जांच से अभी संतुष्ट नहीं है। वो सोनाली जी की लैंड उस अपनी कंपनी के नाम ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा था, तो वो क्या हुआ, उसका 2-3 बार टोकन भी कटा था। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि सोनाली की हत्या की गई, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनाली की मौत की वजह क्या थी। आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से सोनाली को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस कारण को जानने के लिए गोवा पुलिस हरियाणा के अलग अलग जिलों में जांच कर रही है। गुरुवार को अपनी जांच के दूसरे दिन गोवा पुलिस ने बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की।
दूसरे दिन सबसे पहले सोनाली के संत नगर स्थित अलीशान घर पहुंचे, जहां परिवार वालों की मौजूदगी में सोनाली के कमरे और ऑफिस की तलाशी ली गई। गोवा पुलिस के जांच अधिकारी ने कुछ दस्तावेजों की फोटो खींची और घर से चले गए। क्या सोनाली फोगाट की संपत्ति ही उसकी जान की दुश्मन बन गई, इस बात की जांच भी गोवा पुलिस कर रही है। इस वक्त गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के संत नगर स्थित घर की जांच कर रही है, तलाशी ले रही है और इस वक्त हम उसी घर के पास मौजूद, ये पूरी प्रॉपर्टी है, ये सोनाली फोगाट और उनके परिवार की ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं और साथ में इस पूरे इलाके में करीब कई सारी दुकानें हैं जो सोनाली फोगाट ने किराए पे दी हुई थी। यहाँ पे गोडाउन है जिससे लाखों रुपए का किराया आता था। जिस तरीके से एक लीज डीड सामने आई है जिसमें सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट से एक लीज डीड की थी 20 साल के लिए, महज 60,000 रुपये सालाना देकर उस लीज डीड से वो फार्म हाउस को अपने नाम कराना चाहता था और इसके साथ ही यहाँ पर जो फोगाट फैमिली है वो रहती है। घर से निकलने के बाद गोवा पुलिस सोनाली की बैंक और ट्रांजैक्शन डिटेल खंगालने के लिए हिसार के अलग अलग बैंकों में गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सोनाली ने किस किस को कितना पैसा दिया हुआ था और सोनाली और सुधीर सांगवान के अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। गोवा पुलिस ने हिसार के तहसीलदार के दफ्तर का भी चक्कर लगा दिया। दरअसल पुलिस 60,000 रुपए सालाना वाली उस डीड की भी जांच कर रही है जिसे सुधीर अपने नाम कराने की तैयारी में था। इस बीच सोनाली फोगाट के वकील राजेश बिश्नोई ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत की। बातचीत के दौरान राजेश बिश्नोई ने सुधीर पर सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का आरोप लगाया। एटीएम, चेक बुक, सारा कुछ से उसी के कब्जे में था, सुधीर सांगवान को। सुधीर सांगवान मतलब एटीएम, चेक बुक या जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती थी वो सुधीर के द्वारा ही होती थी। सुधीर के द्वारा होती थी, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं। तो सोनाली को क्या पता होता था कि पैसा कहाँ चेक दिया जा रहा है, काट के दिया जा रहा है, एटीएम से कितना विड्रॉल किया जा रहा है, कितना ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस बात की जानकारी रहती थी या सारा कुछ ये सुधीर ही करता था? सुधीर ही करता था सारा कुछ। उनको शायद जानकारी नहीं होगी और होगी तो अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उधर गुरुवार को सोनाली फोगाट की 13वीं के दिन उनके ढंढूर फार्म हाउस पर रस्म पगड़ी और शांति पाठ का आयोजन किया गया। रिश्तेदारों और नेताओं ने शोक सभा में सोनाली फोगाट को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान यशोधरा फोगाट को पगड़ी पहनाकर उसे मां की विरासत सौंपी गई। मेरी बेटी ने सीबीआई जांच चाहिए और अब तक कोई जांच नहीं हुई है। मैं तो भाई फांसी की सजा चाहूँ, फांसी की सजा होनी चाहिए। सोनाली फोगाट की हत्या का कारण जानने के लिए गोवा पुलिस हरियाणा का कोना कोना छान रही है, हर कागज की जांच कर रही है। बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी से जुड़े सभी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में इंतजार है तो बस न्याय का। हिसार से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो